अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सामी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देसी चूल्हा। आज मैं बनाने जा रही हूं मैक्रोनी, बच्चों की मनपसंद। चले आए शुरू करते हैं। मैंने एक कढ़ाई ली है और उसमें 3 गिलास पानी के डाल के उसको अच्छे से गर्म कर लिया और आधा किलो मैक्रोनी है वो मैंने डाली और उसी के साथ मैंने 2 खाने के चम्मच ऑयल और 1 खाने का चम्मच भरकर मैंने नमक डाला। ऐसा करने से आपकी मैक्रोनी साथ जुड़ेगी नहीं, बड़े अच्छे से बॉयल हो जाएगी, खिली खिली बिल्कुल बॉयल होगी। और अब इनको मैं चम्मच हिला देती हूँ ताकि ये सब अच्छे से मिक्स हो जाए। आग पे मैक्रोनी बहुत अच्छे से बॉयल हो गई थी, आप देख सकते हैं मैक्रोनी बिल्कुल अच्छे से बॉयल हो गई है। और अब इसी को मैं अलग से एक छानी में निकाल कर ठंडे पानी से इसे वॉश कर लूँगी ताकि ये आपस में जुड़े नहीं। कढ़ाई में मैंने 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल के ऐड किए और साथ ही उसमें 1 चम्मच मैंने पिसा हुआ लहसुन का ऐड किया और साथ उसमें 1 पाव बोनलेस चिकन है वो डाला। और अब इन दोनों को मैंने अच्छे से हिला के इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है और पका लेना है अच्छे से, ताकि आपका जो चिकन है ना वो अच्छे से पक जाए, गल जाएगा तकरीबन। कि मैंने इतना कि इसको फ्राई करना है अदरक लहसुन के साथ और तकरीबन दरमियाने फ्लेम पे मैं इसको कर रही हूँ। और बच्चों की आज फरमाइश थी, बच्चों का बहुत दिल था कि मामा आज मैक्रोनी बना के दें, तो मैंने कहा ठीक है। लेकिन बच्चों को ज़्यादातर लाइट मैक्रोनी पसंद है, वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते। लीजिए फ्राई हो गया बहुत अच्छे से। और इसी के साथ मैं इसमें कोई वेजी ऐड करूँगी, जिसमें 2 शिमला थी, 2 गाजर थी और बंद गोभी का एक छोटा सा पीस था, जिसको मैंने बिल्कुल ब्रिक ब्रिक काट के क्रश करके मैंने उसे डाला ताकि बच्चे खाएंगे तो वो बहुत मज़े से, ताकि उनकी हर चम्मच में हर बाइट में वो खा सकें। तो अब इनको मैंने तेज़ आग पे अच्छे से मिक्स कर लेना है, अच्छे से इनको कर लेना ताकि ये पानी नहीं छोड़े। हल्की आंच पे आपने बिल्कुल नहीं करना, इस तरह से ये पानी छोड़ देगी बंद गोभी खास तौर पे। तेज़ आग पे मैंने जितनी जल्दी उसे कि इसको फ्राई करना है, इसको भूनना है ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। अलबत्ता मुझे इसको बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना, खड़ा खड़ा रखना है ताकि आप जब मुँह में ले तो मज़े से खाए। और इसी के साथ मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक का डाला, ज़्यादा नमक ऐड नहीं करूँगी क्योंकि मैक्रोनी में पहले से ही डला हुआ नमक। अब इनको मैं अच्छे से हिला लूँगी, तेज़ आग पे इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अब मैं इसी के साथ इसमें चाइनीज़ नमक का आधा चम्मच ऐड करूँगी और उसको भी अच्छे से तेज़ आग पे इसको फ्राई कर लूँगी। अब इसमें मैं गार्लिक चिली ऐड करूँगी, 2 खाने के चम्मच भरकर। ज़्यादा स्पाइसी नहीं किया था, बच्चों को ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद है, तो बस नॉर्मल सा ही रख के मैंने इसको बनाया ताकि मेरे बच्चे आराम से इजीली खा लें। और जैसे ही इनकी अच्छे से बुनाई हो जाएगी तो मैं अब इसमें मैक्रोनी ऐड करूँगी। अगर आपकी मैक्रोनी जुड़ जाए तो आप दोबारा से उसको ठंडे पानी से निकाल लें ताकि वो फिर से खिल जाएगी, अच्छे से हो जाएगी। और अब उसमें 1 खाने का चम्मच मैंने भरकर काली मिर्च का ऐड किया। काली मिर्च का तो टेस्ट जैसी चीज़ों में यानी कि चाइनीज़ चीज़ों में तो बहुत ही अच्छा लगता है, लाल मिर्च का नहीं, काली मिर्च का ज़्यादातर। अब इनको मैं अच्छे से हिला लूँगी। इनको भी तेज़ आग पे मैंने मैक्रोनी को जल्दी से तेज़ आग पे फिलहाल पकाना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे, मीडियम फ्लेम पे नहीं करना इसे। मैक्रोनी बहुत टेस्टी बनी थी और आप देख रहे हैं बहुत खिली खिली बनी थी। और अब इसी के साथ मैं इसमें चिली सॉस का 1 खाने का चम्मच ऐड करूँगी और 1 ही खाने का चम्मच मैं इसमें सोया सॉस का ऐड करूँगी। अब ये भी डालने के बाद मैं इसको जल्दी से हिला लूँगी, मिक्स कर लूँगी ताकि सभी आपस में मिक्स हो जाए। मैक्रोनी का जो कलर है, स्मोकी कलर बिल्कुल आना शुरू हो गया। मेरी मैक्रोनी बनकर तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं। आप इसी तरह से बनाइएगा और मुझे बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन है उसको भी ज़रूर दबाइएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।